नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा के किसानों की बली बली, इन सभी फसलों का बढ़ा एमएसपी रेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का एक और किसान हितैषी निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सैनी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धान यानी कि सामान्य का एमएसपी मौजूदा 2300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले 81% की वृद्धि है। जबकि ए ग्रेड धान का एमएसपी मौजूदा 2320 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2389 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो वर्ष 2013-14 के मुकाबले 78% की वृद्धि है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, हरियाणा के सभी अस्पतालों में बनेंगे फ्लू कॉर्नर। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। वर्ष 2025 में दोबारा कोरोना के केस आने के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। साल 2020-21 में आई कोरोना लहर में हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा मौतें हिसार और गुरुग्राम में ही हुई थी। हिसार में मौतों का आंकड़ा 1189 और गुरुग्राम में 1037 था। तीसरे नंबर पर पानीपत में 689 और भिवानी में 668 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी। हरियाणा में नहीं, पश्चिमी विक्षोभ का असर, नमी वाली हवाओं ने बढ़ाई उमस, 30 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में ज्यादा असर नहीं हो रहा है। हालांकि इसके प्रभाव से साथ लगते प्रदेश राजस्थान में बारिश की काफी गतिविधियां हो रही हैं। वही नमी वाली हवाओं के चलने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। 30 मई को एक नया विक्षोभ सक्रिय होगा। संभावना है कि इसके असर से प्रदेश में बारिश होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी 30 मई को बारिश व तेज हवाओं के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी मौसम के असर से राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अंधड़ और हल्की बारिश की गतिविधियों का दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में सिर्फ आंशिक बादलाबाही देखने को मिल रही है। सिरसा में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है और ये सामान्य से ऊपर रहा। बुधवार को नौतपा के चौथे दिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हरियाणा में 5 लाख बच्चों का इंटरनेट बंद, जानिए इसके पीछे की वजह। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए गए टैब में अब फ्री नेट सुविधा नहीं चल पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे डेटा पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब विद्यार्थियों को इंटरनेट चलाने के लिए खुद या फिर स्कूल के डेटा का प्रयोग यानी कि उपयोग करना होगा। बता दें, शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश में ई अधिगम योजना के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा तक के 5 लाख विद्यार्थियों को टैब दिए गए थे। इसके साथ विभाग ने एयरटेल और जियो की सिम दिए हुए हैं। अब इन सिमों को रोजाना मिलने वाला डेटा बंद हो गया है। अब बच्चों को टैब का प्रयोग करने के लिए खुद रिचार्ज करवाना होगा, लेकिन स्कूली बच्चे डेटा रिचार्ज करने में असमर्थ हैं। गुड़गांव से दिल्ली एयरपोर्ट जाना हुआ आसान, गुड़गांव से एयरपोर्ट जाने वाली टनल हुई शुरू। गुड़गांव से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वालों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट को जाने वाली टनल को शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी ये 3 घंटे के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। 5 जून तक रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रायल के तौर पर वाहनों का आवागमन किया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक की दिक्कतों को समझा जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। दिक्कतों को दूर करने के बाद इसे आम जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गुड़गांव पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे आम जनता के ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है। इस टनल के शुरू होने के बाद गुड़गांव के सरहौल बॉर्डर सहित काप सहेड़ा बॉर्डर व दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक कंजक्शन काम हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की 9 वर्षीय अनाया सौदा ने किया कमाल, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप किया फतेह। उम्र छोटी, जज्बा बड़ा। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फतेह का नशे के खिलाफ एक अनोखी मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम दे अनाया ने साबित कर दिया कि बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 9 वर्षीय अनाया सौदा ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप फतेह कर दिया। अनाया ने कहा कि तिरंगा फहराते हुए युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए अभियान चयन में था। वहीं पिता बोली कि अनाया सौदा का नाम प्रदेश की सबसे छोटी आयु में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिस्सा लेने वालों में शामिल हुआ।
हरियाणा में इंश्योरेंस प्रदूषण खत्म होते ही कट जाएगा चालान, साथ ही आएगा जुर्माने का मैसेज। अगर आप भी अक्सर अपनी गाड़ी या बाइक के इंश्योरेंस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो आपके ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब अगर आपकी गाड़ी का बीमा या प्रदूषण सर्टिफिकेट खत्म होते ही आपका चालान कट जाएगा और आपको इसका मैसेज भी मिल जाएगा। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का चालान करने की दिशा में ये स्मार्ट कदम उठाया है। बता दें कि राज्य में अब सीधे डिजिटल निगरानी के जरिए यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के वाहनों का चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस इस नियम से उन वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ जाएगी जो अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस समय पर अपडेट नहीं करते। सीईटी का पोर्टल खुला, 8 घंटे में आए 1 लाख से अधिक आवेदन, युवाओं को साइबर ठगी से बचने का अलर्ट जारी। देर रात ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 2025 के पोर्टल खुल गया है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बीच युवाओं को साइबर ठगी से बचाने का अलर्ट भी जारी किया गया है। साइबर क्रिमिनल युवाओं को किसी भी तरह से भुगतान के नाम पर चपत न लगा सके, इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पहले से सतर्कता बरत ली है। जब भी कोई युवा सीईटी आवेदन के लिए पोर्टल खोलेगा तो सबसे पहले रेड लाइन में लिखा आ रहा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी तरह के पेमेंट लिंक, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भुगतान नहीं करेगा। 500 करोड़ रुपए का घोटाला, हीरा ग्रुप के सीईओ गिरफ्तार, पुलिस की जांच में खुले गहरे राज। फरीदाबाद में 500 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख को मंगलवार शाम हैदराबाद पुलिस की टीम ने सूरजकुंड स्थित होटल से गिरफ्तार किया। वो 4 दिन से होटल में ठहरी हुई थी। हैदराबाद पुलिस आरोपित महिला को अपने साथ ले गई। नोहेरा शेख पर निवेशकों से 500 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। इसके खिलाफ साल 2018 में 3 गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके बाद नोहेरा को गिरफ्तार किया गया। 1 साल पहले अदालत से जमानत न मिलने के बाद से वो जेल से बाहर थी, लेकिन जमानत का समय खत्म होने के बाद अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया। हरियाणा के एसएम ने लॉन्च किया टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप, जारी कैसे करेगा काम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस सेवा की शुरुआत होने से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नजागर परिषदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा कलेक्शन के काम में लगी गाड़ियां और मैन पावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। इस कदम से ये भी सुनिश्चित होगा कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। वर्तमान में 37 नगर पालिकाएं इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं। सीएम सैनी ने यह भी फैसला चंडीगढ़ में जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों के साथ एक मीटिंग में फैसला लिया। कालका से शिमला जाने वालों को तगड़ा झटका, 14 दिन तक ठप रहेगा ये रूट। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलखंड पर 30 मई से 12 जून तक रेल संचालन बंद हो रहेगा। उत्तर रेलवे ने यह फैसला इस रेलखंड के मुख्य पुल नंबर 800 की मरम्मत करने के लिए लिया है। ये पुल वर्ष 2023 में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे पिछले 2 वर्षों से स्थायी तौर पर मरम्मत करके इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछले दिनों सीआरएस ने दौरे के दौरान मानसून से पहले इस पुल को स्थायी तौर पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, ताकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित न हो। इसके अलावा 27 और 28 जून को भी 2 दिवसीय ब्लॉक लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में नशे की खेप, गांजा, स्मैक, चरस सहित अन्य नशीले पदार्थों को किया नष्ट। नशा तस्करों से बरामद की गई नशे की खेप को आज पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की मौजूदगी में नष्ट किया गया। इसके लिए नियमानुसार कमेटी गठित की गई। इस दौरान न केवल गांजा बल्कि चरस, स्मैक व अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया है। इस नशीले पदार्थ में सबसे अधिक संख्या गांजे की थी, जो 100 किलो से भी अधिक मात्रा में था। किए गए मादक पदार्थों में 116.030 किलोग्राम गांजा, 69 ग्राम स्मैक, 10.619 किलोग्राम चरस, 342.368 ग्राम हेरोइन, 01.008 ग्राम MDMA, 253.038 किलोग्राम ब्राउन पाउडर, 08.089 ग्राम कोकीन, 02.348 किलोग्राम पॉपी हस्क शामिल थे। तो ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।